गुड इवनिंग फ्रेंड्स, फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशनल अड्डा में। तो फिर से मैं आपके लिए हाजिर हूँ एक नया वीडियो लेकर के। और आज का हमारा टॉपिक जो है दोस्तों वो है इम्पोर्टेंट वार्स इन इंडिया। तो आप लोग सबसे पहले लिख लीजिए इम्पोर्टेंट वार्स इन इंडिया। तो दोस्तों, जो भारत में प्रमुख युद्ध हुआ है हम लोग आज उनके बारे में जानेंगे। तो जिसमें सबसे पहला जो युद्ध है दोस्तों वो आता है तराइन का युद्ध। तो आप लोग नोट कर लीजिए तराइन का युद्ध। आप लोग अगर इंग्लिश में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि बैटल ऑफ तराइन। दोस्तों, तराइन का जो युद्ध हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। तराइन का युद्ध जो हुआ था वो आपका 1191 ईस्वी में हुआ था। और किनके बीच हुआ था वो भी नोट कर लीजिए। तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिए मोहम्मद गौरी। नेक्स्ट दोस्तों, ये जो युद्ध हुआ था पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में, तो आप लोग याद रखिएगा कि इसमें जो पृथ्वीराज चौहान थे ना उनकी जीत हुई थी। फिर मोहम्मद गौरी दोबारा हमला किया था तो वो तराइन का द्वितीय युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो आप लोग लिख लीजिए तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन का जो द्वितीय युद्ध हुआ था दोस्तों वो भी पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के ही बीच हुआ था। और ये आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिए ये आपका 1192 ईस्वी में हुआ था। और इसमें जो दोस्तों ना मोहम्मद गौरी दोबारा से हमला किया था पृथ्वीराज चौहान पर, और इसमें उसे जीत मिली थी। और इसको हम लोग ना तरोरी की लड़ाई के रूप में भी जानते हैं। तो आप लोग लिख लीजिए इसको हम लोग तरोरी की लड़ाई के रूप में भी जानते हैं। तरोरी की लड़ाई। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए इसको। थर्ड नंबर में है चंदावर का युद्ध। थर्ड नंबर में दोस्तों नोट करिएगा चंदावर का युद्ध। चंदावर का युद्ध दोस्तों मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। चंदावर का युद्ध जो है दोस्तों वो जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। तो सबसे पहले लिख लीजिए कि किसके किसके बीच हुआ था। तो जयचंद एवं मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। और ये दोस्तों आपका 1194 ईस्वी में हुआ था। तो नोट कर लीजिए चंदावर का युद्ध जो है वो 1194 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसमें जो है ना गौरी ने जो है राजा जयचंद्र को हरा दिया था। और यह अभी चंदावर जो जगह है ये आज आधुनिक युग में हम लोग फिरोजाबाद के नाम से इसको जानते हैं। हमारे भारत में फिरोजाबाद है तो इसी का नाम है चंदावर का ही। 4 नंबर में दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है बैटल ऑफ पानीपत। तो आप लोग लिख लीजिए कि पानीपत की पहली लड़ाई। यह दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। 1526 ईस्वी में लड़ा गया था। इसका डेट भी है 21 अप्रैल। पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी दोस्तों वो 21 अप्रैल 1526 में
आपका बाबर वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था ये युद्ध। बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम को लेकर के। और मुगल साम्राज्य की स्थापना इसी युद्ध के बाद हुई थी। इस युद्ध में बाबर इब्राहिम लोदी को पराजित कर देता है और मुगल साम्राज्य की भारत में स्थापना होती है। तो दोस्तों आप याद रखिएगा, जल्दी से नोट कर लीजिए। याद रखिएगा कि जो बाबर था वो मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक था। और एक और इम्पोर्टेंट चीज याद करने वाला है कि लोदी वंश का आखिरी जो शासक था वो इब्राहिम लोदी था। लोदी वंश आपका दिल्ली सल्तनत में आता है, तो ये आखिरी वहीं पे दिल्ली सल्तनत की समाप्ति होती है और मुगल साम्राज्य का शुरुआत होता है। 5 नंबर में है दोस्तों खानवा का युद्ध। पांच नंबर में है खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध दोस्तों 17 मार्च 1527 में हुआ था। और यह युद्ध जो है दोस्तों वो राणा सांगा वर्सेज बाबर के बीच हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिए। राणा सांगा ने ही भारत में आमंत्रित किया था इब्राहिम लोदी से लड़ने के लिए, लेकिन राणा सांगा का बुद्धि काम नहीं किया था, तो वो भी युद्ध में मारा गया। बाबर उससे भी विजयी हुआ था। और खानवा इस समय आपका भरतपुर जिले के राजस्थान में, मतलब भरतपुर जिला है वहीं पे है। नेक्स्ट नंबर में दोस्तों चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई। चंदेरी की लड़ाई दोस्तों जनवरी महीने में हुआ था 1528 ईस्वी में। 1528 में यह युद्ध हुआ था। यह युद्ध जो है दोस्तों बाबर वर्सेज मेदिनी राय के बीच हुआ था। मेदिनी राय खंगार। मेदिनी राय खंगार। और इसमें भी दोस्तों बाबर की ही जीत हुई थी। और बाबर के जीत के बाद चंदेरी भी मुगल साम्राज्य के ही अधीन में आ गया था। चंदेरी इस वक्त आपका एमपी में है। एमपी में, मध्य प्रदेश में है। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। और दोस्तों आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने, तो जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दें और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को शेयर करें दोस्तों। नेक्स्ट नंबर में है दोस्तों घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध दोस्तों 6 मई 1529 ईस्वी में हुआ था। और यह जो युद्ध है दोस्तों वो बाबर वर्सेज पूर्वी अफगान के बीच हुआ था। पूर्वी अफगान। यह युद्ध जो है वो बाबर और पूर्वी अफगान के बीच हुआ था। बाबर के साथ बंगाल की सल्तनत भी थे। और घाघरा जो है दोस्तों ये एक नदी है, बिहार के पास है। और इसमें जो पूर्वी अफगान सुल्तान महमूद लोदी था ना, वो हारा था। 8 नंबर में दोस्तों चौसा का युद्ध।
चौसा का युद्ध दोस्तों 26 जून 1539 ईस्वी में हुआ है। चौसा का युद्ध जो दोस्तों वो 26 जून 1539 में हुआ था। चौसा जो है ये भी बिहार में, और चौसा का युद्ध जो है दोस्तों वो बाबर के पुत्र हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ था। तो आप लोग नोट कर लीजिए, हुमायूं वर्सेस शेर शाह सूरी। तो आप लोग याद रखिएगा कि चौसा का जो युद्ध है वो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था, और यहाँ पे हुमायूं की हार हुई थी और यहीं पे सूरवंश की स्थापना हुई थी। शेरशाह सूरी उसके स्थापक थे, संस्थापक सॉरी। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। 9 नंबर में हम लोग देखेंगे कन्नौज की लड़ाई। तो आप लोग लिख लीजिए 9 नंबर, कन्नौज की लड़ाई। कन्नौज की लड़ाई, कन्नौज की लड़ाई दोस्तों 17 मई 1540 में हुआ था। 17 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। इसमें हुमायूं ने पलटवार किया था शेरशाह सूरी पर और जीत हासिल किया था। तो आप लोग लिख लीजिए हुमायूं वर्सेज शेरशाह सूरी। इसमें हुमायूं की जीत हुई थी और शेरशाह सूरी हार गए थे। और कन्नौज जो है दोस्तों अभी वर्तमान समय में आपका उत्तर प्रदेश में है। दस नंबर में दोस्तों पानीपत की दूसरी लड़ाई, द्वितीय लड़ाई लिख लीजिए, पानीपत की दूसरी लड़ाई। यह दोस्तों 5 नवंबर 1556 में हुआ था। यह युद्ध जो है वो 5 नवंबर और 1556 में हुआ था, अकबर वर्सेज हेमू। इसमें दोस्तों जो हेमू है ना, वो दिल्ली में जो मुगल साम्राज्य को देख रहे थे ना, जो नेतृत्व कर रहे थे, उनको ये हरा दिया था, मुगल वंश के राजा को। तो अकबर के अभिभावक जो थे बैरम खान, और वो तुरंत वहां जाते हैं और वो हेमू को मार देते हैं। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए। आप लोग याद रखिएगा कि कन्नौज की जो लड़ाई हुई थी वह 17 मई 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह सूरी के ही बीच हुई थी, और इसमें हुमायूं जीते थे। और 10 नंबर में पानीपत की दूसरी लड़ाई जो कि 5 नवंबर 1556 ईस्वी में हुआ था, और इसमें जो है अकबर और हेमू के बीच ये लड़ाई लड़ा गया था, जिसमें अकबर विजयी थे। तो आप लोग याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि इस लड़ाई में किसकी विजय हुई थी, कौन हारा था, तो आपके माइंड में रहना चाहिए ये। नेक्स्ट 11 नंबर में दोस्तों कर्नाटक युद्ध की पहली लड़ाई। कर्नाटक युद्ध की पहली लड़ाई। कर्नाटक युद्ध में दोस्तों 3 लड़ाइयां हुई थी। तो जिसमें पहली लड़ाई जो हुई थी वो आपको यहीं से हमारे भारत में अंग्रेजों का दबदबा बनना शुरू हो गया था दोस्तों इसी युद्ध में। यह युद्ध जो है दोस्तों 1746 से 1748 तक चला था।
और यह युद्ध जो है दोस्तों ये सांथा साहब और आरकोट के नवाब के बीच हुआ था। दोनों ही हैदराबाद के निजाम के बेटे थे। तो आप लोग लिख लीजिए, सांथा साहब फ्रेंच के थे और आरकोट जो था वो ब्रिटिश का था। यहीं से धीरे धीरे अंग्रेज लोग है ना यहाँ पे वर्चस्व अपना बढ़ाने लगे थे। बारह नंबर में दोस्तों कर्नाटक का ही दूसरी लड़ाई लिख लीजिए, कर्नाटक युद्ध की दूसरी लड़ाई। यह दोस्तों 1749 से 1754 ईस्वी तक चला था। कर्नाटक का जो द्वितीय युद्ध था दोस्तों वो 1749 में स्टार्ट हुआ था और 1754 ईस्वी तक काफी लंबी लंबी लड़ाइयां ये हुई थी। जो कर्नाटक युद्ध हुआ था इसकी तीनों लड़ाई काफी लंबे समय तक चली थी। इसका मैं बता दे रहा हूं सिर्फ आपको, आप सुन लीजिए, मैं लिखवाऊंगा नहीं क्योंकि ये एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, यही पूछा जाता है। नाजिर जंग और मुजफ्फर जंग ये दो थे, एक आपका फ्रेंच से आता था और एक ब्रिटिश से। इन दोनों के बीच लड़ाई किया गया था। नेक्स्ट नंबर में दोस्तों 13 नंबर में आप लोग जल्दी से इसको पहले नोट कर लीजिए। और जिन्होंने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझसे हमारे अगले वीडियोस के जुड़े रहने के लिए आप बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। थर्टी नंबर में दोस्तों कर्नाटक युद्ध की तीसरी लड़ाई, जल्दी से नोट करिए। 13 नंबर में कर्नाटक युद्ध की तीसरी लड़ाई। यह दोस्तों 1758 से लेकर के 1763 ईस्वी तक चला था। ये युद्ध जो था दोस्तों वो आपका लिख लीजिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। जैसा कि मैंने बताया ही आप लोगों को अभी कि अंग्रेजों का वर्चस्व यहीं से शुरू हुआ था और ये लास्ट युद्ध तक ना पूरा तरीके से अंग्रेज लोग ना हमारे भारत पर पकड़ बना चुके थे। जल्दी से दोस्तों नोट कर लीजिए, एक दो और बचा हुआ है उसको भी हम लोग जल्दी से कर लेते हैं। चौदह नंबर में दोस्तों पलासी का युद्ध। पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध, पलासी का युद्ध दोस्तों 23 जून को हुआ था। 23 जून 1757 में हुआ था। पलासी का जो युद्ध है दोस्तों वो 23 जून और 1757 ईस्वी में हुआ था। और यह युद्ध जो दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से थे और सिराजुद्दौला के बीच हुआ था। सिराजुद्दौला के बीच हुआ था।
सिराजुद्दौला जो थे वो बंगाल के नवाब थे। और इसमें जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी था उसका जीत हुआ था दोस्तों। और यहीं से क्रूर शासन का इसी युद्ध के बाद क्रूर शासन का पहला चरण इसी को माना जाता है। अंग्रेजों का जो शासन शुरू हुआ था इसी युद्ध के बाद लगभग शुरू ही हो गया था। और 15 नंबर में है दोस्तों बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध है दोस्तों जो कि 22 अक्टूबर और 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। यह युद्ध है दोस्तों हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश ईस्ट कंपनी का था, मुनरो और मीर कासिम के बीच हुआ था। मीर कासिम बंगाल का नवाब था, मीर कासिम। और यहाँ पे इस युद्ध में ना मीर कासिम के साथ आपके मुगल सम्राट शाह आलम भी थे। और इसमें भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की ही जीत हुई थी। और लगभग पूरे भारत में अंग्रेज छा चुके थे इस युद्ध के बाद। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों शुभ रात्रि। फिर से हम लोग अगले दिन एक नए वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे।